हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आज 22 मई दिन बुधवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 8 देशों से आम आदमी पार्टी को मिला 7 करोड़ का फंड। जानिए क्या है आरोप और मामला। दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ईडी ने विदेशी फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा किया है। देखें वीडियो। जनता पार्टी को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं। ये कई साल पुराना मैटर है, जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को पहले ही जवाब दे चुकी है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अंतरिम जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उनकी अंतरिम याचिका पर कोर्ट में आज यानी 22 मई को फिर विचार करेगा। हेमंत की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट में जो आधार रखे थे वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे बदल गए। वहीं अदालत ने उनकी दलीलों के बाद मामले पर अहम टिप्पणी की और कहा कि जांच एजेंसी ईडी के पास मेरिट पर अच्छा केस है। जहां लालू जी रहेंगे वहां ऐसी घटना। सारण हिंसा पर राजीव प्रताप रूडी का हमला। बिहार के सारण में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद हिंसा हुई। 2 पक्षों के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना पर सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य बूथ पर क्यों गई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखें वीडियो। अपने आप में इतिहास रखता है हिंसा के मामले में, चुनावी राजनीति में। और जहां लालू जी रहेंगे तो ये सब चीजें कुछ नई नहीं है। और महीनों से कैंप करना और जिस प्रकार से हंगामा होता है, जिस प्रकार से तांडव होता है, वो शुरू हो गया। चुनाव के पहले से शुरू हुआ था और अब चुनाव समापन के बाद गोलियां चलने लगी। और ये जहां से शुरू हुआ वो पूरे बिहार को पता है कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और किस तरह से एहतियात बरती जानी चाहिए थे, वो हो नहीं पाया। और अब तो हम लोग वही कहेंगे कि बिहार इसी से डरता है जो छपड़ा में हो रहा है, क्योंकि छपड़ा की लड़ाई ही बिहार की लड़ाई। और मैं पिछले 30 साल से इस लड़ाई को लड़ता रहता हूँ। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ विधि व्यवस्था है, और एक तरफ उदंडता है, और एक तरफ हिंसा है। और बिहार की राजनीतिक लड़ाई इसी के लिए है। और क्या जो खौफनाक चेहरा और भयानक चेहरा राष्ट्रीय जनता दल का कहा जाता है, उसका असल रूप देखना है तो आप छपड़ा आ जाइए। आपको हमेशा हर चुनाव में, चुनाव के बाद, लेकिन हम लोग कोई कमजोर नहीं और हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला करते हैं, भारत पूरा जानता है। इसलिए घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से किसी के दरवाजे पर आप 500, 700, 1000 लोग लेकर के रात भर चढ़ाई कीजिएगा, सुबह चढ़ाई कीजिएगा, तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती हैं और फिर लगातार गोलियां चलती हैं और गोलियां चलती रहेंगी। पूरा बिहार के प्रशासन छपड़ा आ गया है। यही बात तो उनसे पूछना चाहिए ना कि जब शाम से बताया जा रहा था तो लोग कहाँ थे, और शाम से बताने के बाद भी कहाँ थे, तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना। इस समय चुनाव आयोग चुनाव करता है और चुनाव आयोग को एकदम कड़ाई से कार्रवाई करना चाहिए जो अधिकारी जिसने इसमें फेलियर है। इसमें इस समय चुनाव, इसमें राजीव प्रताप रूडी एमपी नहीं होता है, सरकार नहीं होती है, चुनाव आयोग होता है। हाँ, जरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं जरा वीडियो निकाल के देख लीजिए कि बूथ पर कौन कैंडिडेट घूमता है। राजीव प्रताप रूडी तो एक बूथ पर नहीं गया है। तो ये आदत बनी हुई है ना राष्ट्रीय जनता दल का कि बूथ बूथ पर जाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, तो हो गया हिंसा। आप बूथ पर क्या करने घूम रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होता है? ये सब तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी भी दबदबा तो है ही है शासन में कुछ ऐसे लोगों का जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। हम ही लोग माहौल सुधारते हैं मगर, और खराब नहीं कर देगा आप खराब नहीं कर देगा। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये 2004 आपको याद होगा, भारत का एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बिना काउंटर माइंड हुए 14 सीटों पर 1400 बूथों पर रीपोल हुआ। 96 में 22 हत्याएं, 98 में 11 हत्या, 1999 में 14 हत्या।
स्वाति मालीवाल केस विभव को मुंबई ले जा रही दिल्ली पुलिस मोबाइल फॉर्मेट की सुलझेगी गुत्थी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस हर लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस विभव को मुंबई ले जा रही है। विभव ने पुलिस को बताया कि उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट किया है। इससे पहले पुलिस आरोपी को केजरीवाल के आवास ले गई थी, जहां पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। मोतिहारी में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली, विपक्ष को आड़े हाथों लिया, जमकर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी आज बिहार के मोतिहारी में पहुंचे और बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में ईडी गठबंधन पस्त हो गया था, इसके बाद के चरणों में ईडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और कल हुए 5वें चरण में ईडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। पूज्य बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का प्रयोग किया था। आजादी के बाद इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। योगी आपके दुश्मन आपकी पार्टी में मुझे क्यों गाली देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आए थे, उन्होंने मुझे गालियां दी। योगी जी, मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपके असली दुश्मन आपकी ही पार्टी में हैं। बीजेपी में अपने दुश्मनों से लड़ें। आप केजरीवाल को गाली क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आपको हटाना चाहते हैं, आप उनसे निपटिए। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। सम्मान की डिमांड नहीं कर सकते, आईपीएल के बाद चर्चा में धोनी का बयान। चेन्नई सुपर किंग का सफर आईपीएल 2024 से खत्म हो चुका है, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होने के बाद धोनी का एक बयान चर्चा में है, जहां वह सम्मान और आदेश पर अपना नजरिया बताते हुए नजर आए। Much more complex, and I feel again, whether it is business or life, you need to have the right principles and you need to follow those paths, because what happens is it makes decision making easy. You can't always move front and back and take decisions. So what is important is what you think is right, a certain way you keep moving ahead, and often that helps you decide the future course of action. And as I said, adaptability is the key. We all have our business plans, thinking about what is happening around us at this point of time, but in the next 6 months there may be some new technology that comes in and you quickly need to adapt. So we all make plans, but once the first ball is bowled, after that there's no plan, because everything depends on how it's going. So adaptability becomes a key.
one point that I missed initially, when we're talking about leaders is, important thing is to, you have to earn that respect of the people you are leading. You cannot command or demand respect. You need to earn it. I may be having a position in the institution. Yes, that position needs to be respected. But me as an individual sitting on the chair, I need to earn that respect. I can't be saying, okay, I'm sitting in this chair, you need to respect me. And I feel when you have the respect of the people, around you, they give maybe 10 or 15% more. And that's what is needed in an environment. India is slightly different. People talk about being professional. We Indians, yes, we are professionals, but our emotional connect is much more stronger. I feel as an Indian, my strength is the emotional connect. Yes, we want to be professional and everything, but that emotional thing is my strength. So my connection with CSK, it's an emotional connect. It's not only like a player who comes, plays couple of months and goes back home. दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में 24 मई तक भीषण लू, रेड अलर्ट जारी। बिहार में राहत के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 24 मई 2024 तक उष्ण लहर से लेकर गंभीर उष्ण लहर चलने की आशंका है। बिहार में आज बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।